जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पॉलिटी क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक नागरिकता पूरा खत्म कर दिए थे। नागरिकता अधिनियम जो 1955 आया था उसको भी खत्म कर दिए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, पीछे का पूरा पॉलिटी देख लीजिएगा, तब आगे समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो संविधान में अब तीसरा चैप्टर चालू होता है, मतलब तीसरा भाग चालू होता है। उसको भाग 3 कहते हैं हम लोग, मूल अधिकार। कौन सा भाग 3 है ये? भाग 3। भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार। भाग 1 का नाम क्या था? राज्य एवं उसका संघ क्षेत्र। भाग 2 का नाम क्या था? नागरिकता। और भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार हम लोग को बचपन से ही मिल जाता है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? इसमें 12 से लेकर 35 तक। नागरिकता हम लोग कहाँ तक? 11 तक खत्म हो गया था ना। नागरिकता अधिनियम तो दूसरा चीज है, वो तो बाद में संशोधन किया गया था, लेकिन जो मूल संविधान में हम लोग का अनुच्छेद लिखा गया था 11 तक खत्म हो गया था नागरिकता। तो 12 से लेकर 35 तक चलेगा मूल अधिकार। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम लोग को एक अधिकार देती हैं बचपन से ही। हम लोग को खुल के जीने का अधिकार देती हैं, बोलने का अधिकार देती हैं, चाहे इज्जत से जीने का अधिकार देती हैं। कोई हम लोग का जान नहीं ले सकता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए एक समझिए कि एक प्रकार से बहुत बढ़िया चीज है ये मूल अधिकार। अगर आप अपना मूल अधिकार नहीं जानेंगे ना तो समझिए कि आपको कोई भी लोल बना के चला जाएगा, कोई भी आपको उल्लू बना सकता है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर देगा। इसलिए आपको मूल अधिकार जानना बहुत जरूरी है। और सब संविधान का चीज जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन मूल अधिकार हम लोग का है। इसको ये हम लोग का एक बचपन से अधिकार मिल जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको हम लोग नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मतलब ये हम लोग को बचपन से ही मिल जाता है। इसको 18 वर्ष होने की आवश्यकता नहीं है। हम जन्म ले लिए हैं, भारत में हैं, चाहे कहीं से भी आए हैं, हम यहाँ आके पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमको ये मूल अधिकार मिल जाता है। जन्म से ही सबको मिल जाता है ये। कोई भी विदेशी लड़का भी अगर आके भारत में जन्म लेता है, कोई विदेशी भी जन्म लेता है भारत में, तो उसको भी मूल अधिकार मिलेगा। भले ही वो जब उसको नागरिकता मिले या ना मिले, ये तो नागरिकता चैप्टर में बता दिए हैं कैसे कैसे नागरिकता मिलती है, लेकिन हम लोग को मूल अधिकार बचपन से ही मिल जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम लोग को नागरिकता मिला, 18 वर्ष होना भी जरूरी नहीं है, बचपन से ही मूल अधिकार मिल जाएगा। तो मूल अधिकार के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा कुछ टॉपिक है इसमें। इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि मूल अधिकार में क्या क्या चीज़ रहेंगी। इसका रक्षक कौन सा चीज़ है? रक्षक है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर इन अनुच्छेदों का, हम लोग के मूल अधिकार का कहीं भी हनन होता है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट हाई कोर्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका रक्षा करता है क्या है? कोई मूल अधिकार का हनन नहीं करेगा किसी का। उसके बाद इसको निलंबन एक शब्द है, निलंबित कर सकता है। कुछ देर के लिए निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये नहीं समझिए कि मूल अधिकार मिल गया है तो आप एकदम जो मन तो कीजिए ना। अगर कोई राष्ट्र पर आपदा आती है, चाहे कोई संकट आता है, चाहे कुछ नुकसान होता है इसके चलते, तो राष्ट्रपति मूल अधिकार को हम लोग का कुछ देर के लिए निलंबित कर देंगे। कहे कि नहीं, ये मूल अधिकार आपका खत्म है, अभी हम लोग का राष्ट्र का बात है, देश का बात है, किसी का मूल अधिकार नहीं चलेगा। और ये इसको प्रतिबंध लगा सकता है कौन? संसद इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर हमेशा के लिए इसमें से कोई बात को खत्म करना है, अगर कोई खराब लग रहा है, कोई खराब चीज़ है, तो इसको पावर दिया गया है कि आप संसद इसमें से संशोधन करके और इस पर प्रतिबंध हमेशा के लिए मूल अधिकार बंद कर दे। ये ना कि जो मिल गया है ना। संसद का जो सभी हैं वहाँ पर संसद भवन में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सब बिल पास करके और इसको आराम से उन लोग हटा सकते हैं, कोई भी कानून इसमें का। तो इतना सब जान गए आप मूल अधिकार के बारे में। निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। मान लीजिए युद्ध हुआ है चाइना और हम लोग के साथ, और संकट आ गया है पूरे तरह से देश पर, और आप कहे कि हम लोग का मूल अधिकार दीजिए, हम लोग को बाहर घूमने दीजिए, और उधर पूरा हथियार से साथ लड़ाई चल रहा है, और आपको कहा जाएगा कि हमको बाहर घूमने की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोलेंगे, हमको बोलने की स्वतंत्रता है, तो ना, आपकी सभी मूल अधिकार खत्म। 1-2 मूल अधिकार हैं जिसको नहीं खत्म किया जा सकता है कभी भी, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे अंदर तो बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग अनुच्छेद की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। क्या है? राज्य की परिभाषा। इसको मूल अधिकार की भी परिभाषा कहते हैं लगभग, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा का मतलब ये मत समझिएगा कि बिहार एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो इसका परिभाषा दे देना है ना। राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है। मतलब ये सब प्रांत हैं, जो बिहार है, यूपी है, बंगाल है, कश्मीर है, दिल्ली है, ये सब प्रांत है। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सब प्रांत है, एक प्रकार से वो एक क्षेत्र है। लेकिन ये संवैधानिक रूप से राज्य किसको कहा जाता है? कि वैसा
संगठन, मतलब वैसा चीज जिसको अपना निर्णय लेने का अधिकार हो, वो खुद डिसीजन करेगा कि हम कितना आदमी को खटाएंगे, आदमी को कितना सैलरी देंगे, चाहे किसी से हम लोग को पैसा कैसे उसको सुविधा के बदले पैसा कितना लेना है, कुछ भी करना है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, उसको किसी से मतलब नहीं है। जैसे देखिए टाटा इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री एक स्टेट है, जो हम लोग का बिहार बोर्ड है वो भी एक स्टेट है, जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड है वो भी स्टेट है, सीबीएसई बोर्ड है वो भी स्टेट है, केंद्र सरकार भी स्टेट है। वो भी कोई चीज़ करेगी, उस जो सरकारी चीज़ें हैं उस पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा, वो अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे आरबीआई हो गया, जो सभी बैंक हैं वो सब स्टेट नहीं है, वो किसके अंडर आते हैं, आरबीआई के अंडर। आरबीआई अपना निर्धारण करती है कि हम कौन सा बैंक खोलेंगे, बैंक को कितना सैलरी मिलेगा बैंक वाले को, चाहे आदमी को कितना टैक्स लिया जाएगा, बैंक किसी आदमी का जो पैसा है उसमें से कितना टैक्स लिया जाएगा, कौन तय करेगा, आरबीआई तय करेगी। नोट जो चल रहा है, नोट को बंद कब कर देना है, चाहे नोट को चालू कब कर देना है, इसका निर्णय कौन करती है, आरबीआई। अब मान लीजिए हमारे पॉकेट में है 500 का नोट, कि 500 का जो भी नोट है वो बंद हो गया, पूरा भारत में लागू हो गया, तो हम का हल्ला करेंगे कि हमारा हमारा 500 नोट खराब कर दी, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहेगा कि नहीं बाबू, जो स्टेट हैं, हम लोग का परिभाषा देखिए 12 नंबर आर्टिकल की, जो भी स्टेट हैं उन लोग को स्टेट कहा जा रहा है, तो उन लोग अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकती है। चाहे आपका जो यूनिवर्सिटी हो जाता है, यूनिवर्सिटी काउंसिल जो है यूजीसी, उसके अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, तो वो अपने आप में एक स्टेट है, वो अपना नियम खुद बना सकती है। रेलवे विभाग अपना नियम खुद बनाती है, अपना नौकरी निकालेगी नहीं निकालेगी, नौकरी निकाल के 4 साल लेकर जाएगी, चाहे बीच में ही ले लेगी, चाहे कह देगी कि नौकरी खत्म कैंसिल, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। और बिजली विभाग हो गया, ये भी स्वतंत्र निकाय है, आपका बिजली पैसा नहीं देंगे तो काट के चली जाएगी, आपको कनेक्शन देना है कि नहीं देना है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो सब स्वतंत्र निकाय हैं, उसको स्टेट कहा जाता है, जो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। तो उनका परिभाषा दे दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट कही जाएंगी। तो ये तो जान गए कि स्टेट किसको कहा जाता है, ये राज्य सरकार भी एक प्रकार से स्टेट है, वो भी अपना पुलिस का बहाली चाहे जो भी उसके अंतर्गत आता है, रोड बनाना चाहे कुछ भी करना, स्कूल बनाना, ये सब का डिसीजन कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी, केंद्र सरकार लेगी, ये सब अपने आप में स्टेट हैं। तो इन लोगों को स्टेट कहा गया है। तो इसको आप सोच रहे हो कि इसका इसमें क्या मतलब है मूल अधिकार में, तो इसमें यही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा हर स्टेट, जो भी हम नाम रखें अभी, उस सब स्टेट मूल अधिकार की रक्षा करेगा। किसका रक्षा करेगा, मूल अधिकार की रक्षा करेगा। रक्षा मतलब कि जो भी स्टेट हैं, जो भी स्वतंत्र निकाय हैं, जो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उस पर किसी दूसरे का पावर नहीं चलता है, उन लोग भी मूल अधिकार की रक्षा करेंगे। उन लोग कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे अपना कि 12 से लेके 35 तक के बीच में किसी भी व्यक्ति का नुकसान हो, मतलब कोई भी अनुच्छेद का नुकसान पहुंचेगा, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। जैसे बिजली विभाग का कोई कर्मचारी है और वो कानून बना दी कि रात में मीटर चेक होगा, अब दिन में मीटर चेक नहीं होगा, तो हम लोग का मूल अधिकार का हनन है। रात में हम लोग का सोने का समय है, हम लोग अपना व्यक्ति का अपना समय होता है। 12 बजे आके आप केवाड़ी पीटने लगेगा कि है चाचा खोलिए आपका मीटर चेक होगा, तो उसी समय का नींद खुलेगा, बांस लेके बांस दे सकते हैं आप। तो यही कहा गया है कि आपका मूल अधिकार का हनन नहीं करेगा। कोई टिकट, मान लीजिए आप रेलवे में जा रहे हैं, टिकट लेने आया टीसी, कहेगा अरे 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 अपना टिकट निकाल। आपसे इज्जत से बात करना है उसको, ये नहीं कि आपसे कुछ भी बोल देगा। टिकट मांगना उसका हक है, लेकिन आपका मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यूनिवर्सिटी काउंसिल है, नियम बना दी कि जो लोग चुरकी रखे हैं अब वो पढ़ने स्कूल, उन लोग का एडमिशन नहीं होगा स्कूल में, तो ये मूल अधिकार का हनन है। धार्मिक स्वतंत्रता है सभी को, तो इसके लिए कहा गया है कि राज्य जो भी हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जो भी स्टेटरी बॉडी हैं, जो स्वतंत्र निकाय हैं, उन लोग कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का हनन करेगा, मूल अधिकार को ठेस पहुंचाएगा, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। उन लोग को मूल अधिकार का रक्षा करना है, सभी को मूल अधिकार का रक्षा करना है, किसी के मूल अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो किस में कहा गया है, 12 नंबर आर्टिकल में कहा गया है। अब उसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं हम लोग, 13 नंबर। इसको आप याद करते चलिएगा, मजा आएगा इसमें। मूल अधिकार वाले सेशन में, इसका सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, 3-4 वीडियो आएंगे इसमें, क्योंकि मूल अधिकार को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सभी के लिए। अब 13 नंबर आर्टिकल देखिए,
13 नंबर में कहा गया है कि मूल अधिकार का आपका अल्पीकरण भी कर सकते हैं हम लोग। मूल अधिकार आपका कमो हो जाएगा। पहले ही बोल दिया गया है कि मत ज़्यादा उड़िएगा मत कि आपको मूल अधिकार मिल गया है। आपके मूल अधिकार को अल्पीकृत भी हम लोग कर सकते हैं। अल्पीकृत, अब समझिए कि कब अल्पीकृत किया जाएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके मूल अधिकार से, किसी के मूल अधिकार से दूसरे के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचता है तो उस मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। इसमें कहा गया है कि आज़ादी से पहले भी हम लोग का कानून बना था। हम संविधान जब बताए थे तो आपको बताए थे कि 1935 में ही जो संविधान बना था उसको ही हम लोग ले लिए थे। उसके बाद 1937 इस सब में जो अंग्रेज कानून बनाए थे उससे पहले भी जो कानून बना था उसमें से सब चीज़ों को हम लोग संविधान में ले लिए थे। या उसमें यह भी कहा गया है इसमें अनुच्छेद 13 में कि आज़ादी के पहले जो कानून बना था वो, चाहे आज़ादी के बाद जो कानून बना था उन कानून वो रद्द भी किए जा सकते हैं। अगर ये जो 12 से 35 वाले अनुच्छेद में किसी एक भी मूल अधिकार को उन लोग नुकसान पहुंचाएगा ना तो उस सब वो वाला मूल अधिकार को हम लोग रद्द भी कर सकते हैं। आपके मूल अधिकार का अल्पीकृत भी हो सकता है। इना कि उस समय जो लिखा गया है इसमें 12 से लेकर 35 तक, तो इसमें कोई छटनी नहीं होगा। इसमें आपके मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा अगर वो किसी दूसरे के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचाता है। और इसमें यह भी बात कहा गया है कि संसद आगे भी कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी कि किसी दूसरे के मूल अधिकार का नुकसान हो। इसका रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट टुकुर टुकुर देखेगा कि कोई संसद ऐसा कानून नहीं ना बना रही है कि दूसरे का मूल अधिकार का नुकसान हो रहा है। अगर वो मूल अधिकार का नुकसान होगा तो उस कानून को नहीं पारित करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि लेके जाओ घरे, प्रधानमंत्री चाहे जो भी मंत्रिमंडल है इसको घरे लेकर जाओ, अपना पर नियम इसका लगाओ, दूसरे पर इसका नियम नहीं लगेगा। मूल अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे पहले भी जो भी कानून बन गए थे उस समय ध्यान नहीं दिया गया होगा। अगर किसी के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। जैसे देखिए 3 तलाक एक मैटर आया था, 3 तलाक। तो हम लोग का इस मूल अधिकार में है कि धार्मिक स्वतंत्रता है आपका। 25 नंबर आर्टिकल कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इस्लाम कहता है कि हम लोग को 3 तलाक उन लोग के कानून में है। 1937 में इस्लाम के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दिए थे कौन? अंग्रेज देकर चले गए थे। उन लोग कहे थे कि इस्लाम जो भी लोग हैं अपना धार्मिक स्वतंत्रता का जो कानून है वो अपना पास कर दिए थे कि इस्लामिक परंपरा वाले अपना इस्लामिक से चलेंगे, हिंदू वाले अपने हिंदू से चल सकते हैं। उस पर उन लोगों को मतलब उसको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। तो ये अंग्रेज भी बना के चले गए। 25 नंबर अनुच्छेद में लिख दिया गया है, आगे पढ़ना है आपको, कि धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी अपने धर्म का बात मान सकता है, इस पर कोई रोक छोक नहीं करेगा। तब एक बात होता है, एक मूल अधिकार हम लोग का है 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हम लोग को इज्जत से जीने का अधिकार है। तो 3 तलाक ऐसा मैटर है कि वो तो धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, अंग्रेज भी उसको मान्यता दे दिए थे आज़ादी से पहले, ठीक है, लेकिन वो महिलाओं के जो दैहिक स्वतंत्रता है, जो उनके इज्जत पर आँच है, चुपचाप आइए घर में आए, देखें कि महिला बढ़िया से काम नहीं किया, आज खाना नहीं बनाई है, तलाक तलाक तलाक, जाओ खत्म, ये कानून खराब था। तो इसमें कहा गया कि ना, ये जो दोनों कानून आपको तो उसको कह रहे हैं, लेकिन ये मूल अधिकार है आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन ये 21 को ठेस पहुंचा रहा है। किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपके मूल अधिकार को कम किया जाता है। 3 तलाक खत्म हो गया। तो ई वाला मैटर में आपको जीता जाता उदाहरण है। 3 तलाक खत्म करना, 3 तलाक कहेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता है हम करेंगे, तो ना, किसी के आप मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकते हैं। इसके चलते महिलाएं खुश भी हुई। बीजेपी को, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मुस्लिम महिलाएं थी, वोट भी डाली बहुत से, उनका सरकार भी बना दोबारा, तो 3 तलाक खत्म हो गया। तो 13 नंबर क्या कहता है कि किसी भी मूल अधिकार को अगर आपका मूल अधिकार नुकसान पहुंचा रहा है तो आपके मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। 13 नंबर समझ लिए आप। अब आगे चलते हैं हम लोग, आपके मूल अधिकार का अल्पीकृत भी किया जा सकता है। अब देखिए 14 नंबर आर्टिकल देखिए। 14 नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि कानून के समक्ष आप समान हैं। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता।
विधि मतलब होता है कानून। कानून के समान सब समान है। कानून के आंख पर देखे होंगे ना तो पट्टी बंधा होता है, उसमें बताया है कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं कि आप ऊंचे जाति के हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, कुछ हमको दिख नहीं रहा है। अगर आप गलती किए हैं तो सजा दी जाएगी और नहीं किए हैं तो आपको निर्दोष साबित किया जाएगा। आंख पर उसका पट्टी बांधा गया है कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस सुनाई दे रहा है। जो भी हम लोग को बताया जाएगा उसके अनुसार हम लोग उस पर निर्णय करेंगे। तो कानून के समक्ष सब समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसको किस में कहा गया है? 14 नंबर आर्टिकल में कहा गया है। 15 नंबर आर्टिकल को देखिए। 15 नंबर में कहा गया है कि जाति धर्म चाहे लिंग कि महिला है पुरुष है चाहे ट्रांसजेंडर है कुछ भी है, आप उसके समक्ष समान रहेंगे, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म लिंग चाहे उसके जन्म स्थान के आधार पर सबको समानता है, समानता। आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि हाई हाउ जाति का है, हाउ फलाना जाति का है तो हम उसके साथ भेदभाव करेंगे ना। चाहे वो किसी दूसरे धर्म का है, कोई भी धर्म कोई भी मान सकता है, उसके साथ आपको समान अधिकार देना है। सरकारी जगह पर उसके साथ भेदभाव कभी नहीं किया जाएगा। जो भी सरकारी जगह है, जो संवैधानिक जगह है, उसमें कभी भी आपका भेदभाव नहीं होगा। कहाँ कहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार, स्थान के आधार पर, ना कि बिहार से जाए बिहारी है इसको हम लोग संसद भवन में नहीं जाने देंगे ना, बिहारी है सरकारी स्थान पर कहीं नहीं जाने देंगे। सब जगह उसको जेएनयू में उसका नाम नहीं लिखाएगा, जो सरकारी यूनिवर्सिटियां उसमें नाम नहीं चलेगा, उसका एडमिशन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का है, बंगाल का है, इस सब कुछ भेदभाव नहीं करना है। कौन कह रहा है ये? 15 नंबर आर्टिकल कहता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर अगर महिला है चाहे पुरुष है सबको समान अधिकार है। अब उसके बाद देखिए 16 नंबर आर्टिकल को। 16 नंबर आर्टिकल कहता है कि आप जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी इसको हम लोग लोक नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सबको समान तरह से इसमें भेदभाव नहीं करना है। तो आपके दिमाग में एक आएगा कि सरकारी नौकरी में तो भेदभाव होता है, आरक्षण दिया जाता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, ये सब इतना सारा आरक्षण है। तो इसके लिए भी संविधान में चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है आरक्षण पर चर्चा है इसमें। ई ना कि समानता का मतलब ये है कि आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं सबको दे दिया जाएगा। आप किसी भी जाति धर्म की से सबको भी नौकरी का करने का हक है, आपको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ये कहा गया है इसमें आरक्षण का हल्का सा चर्चा किया गया है, आरक्षण की चर्चा है इसमें, आरक्षण की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि वैसे लोग जो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, उन लोग को आप खींच के बराबर में लाइए, समान कीजिए। इसके लिए आप उन लोग के साथ भेदभाव कर सकते हैं, पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं, आप सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं। किसी को पीछे है उसको आगे ले जा सकते हैं, निगेटिव नहीं करना है आपको। अगर मान लीजिए जो अभी भी हम लोग के समाज में जो निचले जाति के लोग हैं उन लोग को पहले उन लोग को शिक्षा नहीं दिया जाता था, उन लोग उतने गरीब भी जो होते थे, शिक्षित नहीं थे, तो उन लोग पीछे रह गए। जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे, उन लोग आगे बढ़ गए। तो उस अनुसार अगर मान लीजिए कंपटीशन होगा तो सब जो तेज है, जो शिक्षित है, उसके माता पिता पहले से धनी है, उन लोग चले जाएंगे, पीछे वाला पीछे ही छूट जाएगा। उन लोग कभी नहीं पढ़ पाएगा, आगे वाले हैं आगे चलते जाएंगे और पीछे वाला गरीब का बेटा गरीब ही बन जाएगा। लेकिन ना, गरीब का बेटा गरीब नहीं बनेगा। उसके लिए हल्का सा आरक्षण दिया गया है कि आप उसको धक्का दीजिए कि तू भी आओ, संगे संगे आओ और देश के विकास में तू भी सहयोग करो। और धीरे धीरे जब उन लोग पूरा बराबर आ जाएगा तो कहा गया है कि आप उसके आरक्षण को खत्म कर दीजिए, सब लोग बराबर हो जाएंगे। तो सकारात्मक ई ना कि मान लीजिए जो जनरल है और एक एससी एसटी है तो एससी एसटी को आरक्षण दे के जनरल के बराबर कीजिए। ई ना कि जनरल को ही खींच के एससी एसटी के बराबर कर दो, जनरल को ही खत्म कर दो ना, ये नहीं करना है। उसको बस आरक्षण दे देना है, इसका सीट उतना ही रहेगा, इसको आरक्षण दे के उसके बराबर कर दो। तो पॉजिटिव जो सकारात्मक भेदभाव है वो कर सकते हैं आप लोग। इसमें 16 में यही कहा गया है। तो ये देख लिए। अब 17 नंबर को देखिए। 17 नंबर में कहा गया है कि छुआछूत का अंत हो गया। जो छुआछूत है, हालांकि संविधान में छुआछूत नहीं लिखा गया है, उसमें लिखा गया है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत का अंत। कोई छुआछूत नहीं, यही ना कि वो निचले जाति का है उससे हम नहीं छुआएंगे ना।
आपको नहीं छुआना है मत छुआइए, लेकिन सरकारी जगह पर उससे भेदभाव नहीं होगा। ये ना कि पहुंच गया वो किसी सरकारी संस्था में, एसडीएम के पास गया, चाहे डीएम के पास गया, चाहे जज के पास गया, जज कहेगा हम इससे छुएबे नहीं करेंगे ना। आपको सरकारी जगह पर कहीं भी उससे भेदभाव नहीं होगा। छुआछूत का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 17 कहा है कि आप छुआछूत किसी से नहीं करना है। 18 नंबर आर्टिकल कहता है कि आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। 18 नंबर आर्टिकल क्या है? उपाधियों का अंत, कि आप कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं। वैसा उपाधि आप रख सकते हैं जो शिक्षा, जो आप पढ़कर अर्जित किए हैं वो रख सकते हैं, चाहे जो आपको राष्ट्र दिया है, देश जो उपाधि आपको दिया है वो रख सकते हैं, जैसे पद्म श्री, पद्म विभूषण, चाहे भारत रत्न, देश रत्न, जितने भी उपाधि आप रख सकते हैं। चाहे आप सेना में हैं, आपको मेजर की उपाधि दी गई है, लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई है, ये सब उपाधि आप रख सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेजों के चापलूसी करके, उस समय आज़ाद हम लोग हुए थे, उस समय संविधान बना था, तो उस समय जो हम लोग जब गुलाम थे ना, तो कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से बहुत घुले मिले थे। तो अंग्रेज खुश होकर उन लोगों को कुछ कुछ उपाधि दे के चल गया था। चापलूसी करते थे इन लोग, और उन लोग उपाधि दे देता था, स्वर्ग उपाधि देता था, राजा धीराज, ये सब उल्टा सीधा उपाधि दे के उन लोग चला गया था। तो उसको कहा गया है कि आप ये सब उपाधि नहीं रख सकते हैं। जो भी अंग्रेज दे के आपको उपाधि दिए गए हैं वो उपाधि आपका खत्म हो गया। आपका जो अब पढ़ के लीजिए सब ले सकता है, चापलूसी करके ना। पढ़ के लीजिए, डॉक्टर पीएचडी कर लीजिए, डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस कर लीजिए, डॉक्टर लिखिएगा, इंजीनियर कीजिए, इंजीनियर लिखिएगा, आप अपना उपाधि लगा सकते हैं। आपको देश कोई उपाधि दिया है तो वो रख सकते हैं। आप सेना में हैं, आपको वहां से कोई उपाधि मिली है तो आप रख सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेज आपको उपाधि देके गए हैं वो उपाधि का अंत हो गया है। सब उपाधि आप जो आप हासिल करके रखे हैं वो आप रख सकते हैं, अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। और विदेशी, मान लीजिए आप कहीं विदेश में गए हैं और वहां पर आपको कोई उपाधि मिल गया, तो आप उपाधि को रखेंगे या नहीं रखेंगे उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। आप राष्ट्रपति के पास जाइएगा कि ए चचा, हम विदेश में गए थे, हमको जो अमेरिका वाला राष्ट्रपति है खुश होकर हमको ये उपाधि दे दिए हैं, हम अपना नाम के आगे लगाएं। तब वो कहेगा राष्ट्रपति कि ठीक है लगा लो, साइन उनका क्या आपको सर्टिफिकेट देगा, तब आप उस उपाधि को रखेंगे। नहीं देगा तो आपके उपाधि की कोई वैल्यू नहीं है। आप जाइए वहीं पर उस उपाधि का प्रयोग कीजिए, यहाँ पर नहीं वैल्यू है। आप यहाँ पर अर्जित किए हैं तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इतना नंबर आर्टिकल। तो ये देखें आप, यहाँ से 14 से लेके 15, 16, 17, 18, ये जो 4 गो आर्टिकल है, ये 4 गो, इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है? इसमें यही ना चर्चा किया गया है कि सब लोगों को समान बनाना है। इसमें क्या कहा गया है कि सबको समान बनाना है। ये उपाधि रख के ही ना कि आप बड़का बनिएगा कि सर, राजा धीराज, ये सब ना। आप छुआछूत नहीं करना है, सबको समान रूप से चलना है। सरकारी नौकरी में समान, जाति धर्म के आधार पर समानता करना है, विधि के समक्ष कानून के सब लोग समान हैं। ये सब दिखाया, इसमें क्या दिखाया गया? इसमें यही दिखाया गया है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इन चारों अनुच्छेद को ना हम लोग मिल के क्या कहते हैं? समानता के अधिकार के अंदर के इसको रखते हैं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इस चारों अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? समानता का अधिकार। इसमें हम लोग समानता, सब लोग को भेदभाव से मुक्त किया जा रहा है। यही ना बात इस चारों अनुच्छेद में कहा गया है। 12 नंबर आर्टिकल है, राज्य की परिभाषा दिया गया है कि कौन कौन से लोग राज्य हैं जो अपना नियम खुद बना सकते हैं। सभी लोग राज्य हैं, सब लोग जो भी अपना सब चीज निर्णय कर सकते हैं उसके लिए स्वतंत्र है, सब राज्य हैं। उन लोग मूल अधिकार की रक्षा करेंगे, किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे। 13 नंबर में कहा गया अगर आपका मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो पहले का कानून हो चाहे बाद में भी बन रहा हो कानून। तो ये तो 2 चीज हो गया। लेकिन उसके बाद हम लोग जो मूल अधिकार है ना उसको बांटा गया है, पार्ट वाइज करके बताया गया है कि आपको तो समानता के अधिकार में ये सब 4 गो अनुच्छेद आते हैं। हम पहले समझा देंगे, सभी अधिकारों को ना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इस वीडियो में क्या हम लोग पढ़े, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? ये 4 अनुच्छेद जो समानता का अधिकार है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार, बहुत सारे 6 प्रकार के अधिकार हैं हम लोग के। पहले कितने थे? 7 गो था, अब कितना है? 6 गो है। तो उस सब को 6 को पारा पारी से हम लोग पढ़ेंगे। एक को आज हम लोग खत्म कर दिए, समानता के अधिकार को।
तो हमारे मूल अधिकार को कितने भाग में बांटा गया है? 7 गो भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग है समानता का अधिकार, इसको हम लोग खत्म कर दिए। अब इसके बाद कौन सा आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। 7 गो अधिकार है जिसमें से एक को खत्म कर दिया गया है। अब कितना बचा है? 6 गो अधिकार बचा है। सब जब पूरा पढ़ लीजिएगा, आप लगातार इसको देखिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा बढ़िया तरीका से मूल अधिकार समझ में आ जाएगा। तो देख लिए हम लोग। 14 नंबर क्या कहता है? कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। 15 नंबर कहता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कहीं से भी स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। 16 नंबर कहता है कि लोक निवेदन जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें आपको समानता का व्यवहार किया जाएगा। 17 नंबर कहता है कि छुआछूत का अंत हो गया। 18 नंबर कहता है कि उपाधि का अंत हो गया। तो इतना आप लोग इस वीडियो में देख लिए। अब जो हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। छोटा छोटा रहेगा तो आपको देखने में भी आराम रहेगा, छोटा छोटा रहेगा तो आप देख के इसको याद करने में आपका याद हो जाएगा। ज़्यादा बता देंगे सब मूल अधिकार एक दिन बता देंगे तो भुला जाएंगे कि हम लोग का मूल अधिकार का है। तो ये बार कितना पढ़ लिए हम लोग? 4 गो ही या 2 गो? 6 गो मूल अधिकार पढ़ लिए ना, मतलब 1 गो समानता का अधिकार हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में जो 19 नंबर से चालू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और सब लोग को अपना मूल अधिकार याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।